Everyone, welcome back to JRF Adda. Very good afternoon to all of you. Welcome back to another session of our Decoding Sociology series. So in today's class, we are going to discuss about Herbert Spencer's organic analogy theory. तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में किस तरह से बात की है, किस तरह से उन्होंने इसे डिफाइन किया है, मीनिंग क्या है ऑर्गेनिक एनालॉजी का, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जीआरएफ अटापा में आपके लिए लेके आती हूँ। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं एंड करेंटली मैं आपको यहाँ पर सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा ही ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट आप सभी के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। तो आप इस टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन का लेवल आप इस टेस्ट के थ्रू जज कर सकते हो और आपको यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाती है। तो बाकी आप कंपटीशन का भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। तो सभी लोग इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी और अच्छे से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा इग्निशन बैच भी आपको लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। अगर लास्ट 45 डेज में आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल जेआरएफ अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो इस इग्निशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डिटेल्ड वीडियो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व कराए जाएंगे। बिल्कुल लाइव हमारी क्लासेस होंगी जहां पे एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसे डिटेल में एनालिस करेंगे, पीडीएफ्स भी आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइव क्लासेस में भी आप मुझे सारे अपने डाउट पूछ सकते हो। बिल्कुल लाइव आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो जहाँ पे सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से अगर जून अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है या आप दिसंबर के लिए भी सोच रहे हो तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को ले सकते हो। इग्निशन बैच आपके लिए 25 अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दिसंबर के लिए सोच रहे हो तो फुल लेंथ कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है 12 मंथ वैलिडिटी के साथ, जहां पर आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 कराया जाता है। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड लाइव कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहां पे हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिक एनोलॉजी थियरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर आप सभी जानते हो एक बायोलॉजिस्ट हैं। चार्ल्स डार्विन का जो सोशल इवोल्यूशन था या बायोलॉजिकल जो थ्योरी थी उससे वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और यही जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी में हमारे अप्लाई करने की कोशिश की थी। तो हर्बर्ट स्पेंसर ये मानते थे कि सोशियोलॉजी भी एक तरह का सिमिलर साइंस है बायोलॉजी जैसे ही, इसलिए उन्होंने ये जो ऑर्गेनिक एनोलॉजी का थियरी है हमें दिया था और यहाँ पे उन्होंने एक तरह से सिमिलैरिटी बताई थी या कंपैरिजन हमारा किया था। एनोलॉजी वर्ड का मतलब होता है हमारा सिमिलैरिटी। तो ये जो ऑर्गेनिक एनोलॉजी थियरी है इसके थ्रू हर्बर्ट स्पेंसर ने बताने की कोशिश की थी कि हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बींग्स हमारे होते हैं और जो हमारी सोसाइटी है, अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें किस तरह की सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक एनोलॉजी जो थियरी है, सिंपली आपको ध्यान रखना है, इस बारे में बात करता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है और हमारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, ये हमें हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। अब क्या समानता है दोनों के बीच में, वो मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे हम लोग बात करें ऑर्गेनिक एनोलॉजी में, हम लोग ह्यूमन जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है और जो सोशल इंस्टीट्यूशन या सोसाइटीज है, उसको एक तरह से सिमिलैरिटी उसके बीच में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताने की कोशिश की है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें बताया, जिस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से हम लोग देखें हमारी सोसाइटी में अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में लंग है, लंग्स हमारे होते हैं, हार्ट हमारे होते हैं, लिवर है, स्टोमक है, किडनी है आपके, ये सब अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं। उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि हमारी सोसाइटी में भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन से अपना अलग अलग काम करते हैं और ये जब सोशल इंस्टीट्यूशन साथ में मिलके हमारा फंक्शन करते हैं, तभी हमारी जो सोसाइटी है फंक्शन कर पाती है। जिस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं ये सब साथ में मिलके काम करते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है, उसी तरह से हमारी सोसाइटी में जब अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलके अपना काम करते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो फंक्शन कर पाती है। इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिज्म और जो सोसाइटी है उसके बीच में सिमिलैरिटी बताने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी चीज में अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो हमारी सोसाइटी के, हमारी जो बॉडी है उसके फंक्शन में चेंज होता है। उसी तरह से हम लोग देखें सोसाइटी में भी अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे फंक्शंस वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। दोनों और जो इंडिविजुअल्स हैं और जो सोसाइटी है दोनों की ही ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारी
हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग देखें ह्यूमन बींग्स हैं, वो छोटे से बड़े होते हैं, उसी तरह से हम लोग देखें तो सोसाइटी का जो साइज है वो भी हमारा बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे नए नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नए नए जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे जुड़ते जाते हैं, तो दोनों का साइज इंक्रीज हो रहा है, दोनों की ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सपोज एक बॉडी पार्ट में हमारे फंक्शन हो, तो जरूरी नहीं है ना कि उस तरह से आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक तरह से कोलैप्स कर जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि अगर आपकी सोसाइटी का सपोज एक पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपकी जो पूरी सोसाइटी है वो कोलैप्स हमारी कर जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं होता। साथ ही हम लोग देखें, दोनों का ही अपना रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारी बॉडी में सपोज कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, जैसे कई बार ऐसा होता है हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो हमेशा ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक बार बीमार हो गए हो तो आप हमेशा बीमार ही रहोगे। हमारी बॉडी का ऐसा रेगुलेटिंग सिस्टम होता है कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो गई, आप बीमार भी हो गए हो, तो बॉडी फिर से वापस रेगुलेट करने की या फिर से हमारे धीरे धीरे रिवाइव करती है और हम वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें बताया, सपोज आपकी किसी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आपकी जो मैरिजेस हैं या सपोज आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी जो पूरी सोसाइटी है वो काम करना बंद कर दे। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो इश्यूज है वो हमारे सॉल्व हो सकते हैं और हमारी सोसाइटी और अच्छे से पहले तरह से काम करना शुरू कर देती है। तो यही जो ऑर्गेनिक एनोलॉजी थियरी है, इसमें सिंपली हमें यही बताया गया है कि कैसे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है और जो हमारी सोसाइटीज है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, समानता है, दोनों में किस तरह से फंक्शन हमारा चलता है। जब अलग अलग पार्ट्स हमारे बॉडी के बॉडी पार्ट साथ अलग अलग हमारा काम करते हैं, जब ये साथ में मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। उसी तरह से सोसाइटी में हम लोग देखें, ऑल दो सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, बट ये सारे जब साथ में मिल जाते हैं तो हमारी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तो ये जो ऑर्गेनिक एनालॉजी थियरी है, इसमें सिंपली ध्यान रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल इंस्टीट्यूशन या हमारी जो सोसाइटी है और जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में एक तरह की सिमिलैरिटी, समानता है, वो यहाँ पे हमें दिखाने की कोशिश की थी। तो आई होप ये जो थियरी है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आई है। अब इसके कुछ ब्रीफ कंसेप्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोनों में जो ग्रोथ है, विकास है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आपकी बॉडी भी ग्रो करती है, आपकी जो सोसाइटी है वो भी हमारा ग्रो करती है, दोनों का जो साइज है और कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारा बढ़ता जाता है। जैसे आप जानते हो, हर्बर्ट स्पेंसर सोशल इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने बताया है कैसे हमारी सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ हम लोग जाते हैं, कंपाउंड, डबली कंपाउंड सोसाइटीज, इन सभी के बारे में भी हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं। तो दोनों का साइज बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, तो ये भी सही बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, कुछ भी हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो फंक्शंस वगैरह भी यहाँ पे हमारा चेंजेस होते हैं। चेंजिंग इन स्ट्रक्चर चेंज लीड्स टू चेंजेस इन फंक्शन, यहाँ पे इस तरह के चेंजेस होते हैं। इवोल्यूशन लीड्स टू डिफरेंशिएशन एंड हार्मनी, जैसे जैसे हमारा विकास होता है तो डिफरेंसेस भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो भेदभाव है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी बॉडी धीरे धीरे इवॉल्व होती है, जैसे आप देखो, आप थोड़े से हमारे जैसे बच्चे से जब आप थोड़े से टीन एज में आते हो तो काफी सारी आपकी बॉडी इवॉल्व हो रही होती है, कभी कभार काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इवोल्यूशन की वजह से डिफरेंशिएशन भी होता है बट हार्मनी भी होती है, मतलब अच्छे से सारी जो चीजें हैं फिर एक टाइम के बाद हमारे काम भी करने लगती हैं। तो ये भी हमारी सिमिलैरिटी है ऑर्गेनिजम्स एंड सोसाइटी के बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखें, लॉस ऑफ ऑर्गन डज नॉट नेसेसरी लीड टू डिके ऑफ द बॉडी, इन द सेम मैनर लॉस ऑफ सम एसोसिएशन डज नॉट लीड टू डिके ऑफ सोसाइटी। तो यही मैंने आपको समझाया कि सपोज आपका एक बॉडी पार्ट अगर खराब हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो काम करना बंद कर दे। उसी तरह से सोसाइटी में हम लोग देखें, अगर एक एसोसिएशन है, एक इंस्टीट्यूशन, वो अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है या हमारा नहीं सरवाइव कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि उसकी वजह से पूरी जो सोसाइटी है उसका भी डाउनफॉल हमें देखने को मिले। तो ये भी जो सिमिलैरिटी है ये हमें देखने को मिलती है। एंड लास्टली हर्बर्ट डिस्पेंसर ने बताया है कि दोनों का ही अपना रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दोनों उस चीज को हमारे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिक एनोलॉजी थियरी था। यहाँ पे उन्होंने सिंपली हमें ये बताया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एंड सोसाइटी के बीच में किस तरह की सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ये जो सिंपल सी थियरी है। तो एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें। और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आपके लिए, बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताएंगे। और क्लासेस आपको अच्छी लगी या नहीं वो भी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो। तो आज का सेशन
सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरी और क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो डेली 3 PM पे मैं आपके लिए सोशियोलॉजी की क्लासेस लेकर आती हूँ। इसके साथ ही 8:30 AM पर पेपर 1 की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। उन क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताना इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर और क्लासेस आपको कैसी लगी वो भी आप लोग मुझे जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।